राजद के डेहरी ऑन सोन विधायक फतेह बहादुर सिंह कुछ दिन पहले मां दुर्गा और ब्राह्मणों को लेकर के अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए हैं, अशोभनीय भाषा का प्रयोग किए हैं, असंसदीय भाषा का प्रयोग किए हैं, जिस भाषा का मैं इस वीडियो में आप सबके बीच नहीं बोल सकता हूं। फतेह बहादुर सिंह ने मां दुर्गा के दैव शक्ति को चुनौती देते हुए कहते हैं कि मां दुर्गा के अंदर इतना शक्ति ही था, मां दुर्गा शक्ति की देवी है, मां दुर्गा लोगों की वध करती है। तो जब हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत था तो मां दुर्गा उस समय कहां चली गई थी। उसके बाद फतेह बहादुर सिंह ब्राह्मणों को लेकर के अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हैं और फतेह बहादुर सिंह ब्राह्मणों को लेकर के एक ऐसी टिप्पणी करते हैं जिससे कहीं ना कहीं हर लोगों के अंदर, जो ब्राह्मण होगा वो हर लोगों के अंदर आग बौखला हो जाएंगे। फतेह बहादुर सिंह, आप यह भाषा का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको सस्ती लोकप्रियता चाहिए और आपके पार्टी में कुछ दिन पहले बिहार के शिक्षा मंत्री हिंदू धर्म के देवी देवताओं, हिंदी धर्म के ग्रंथों के खिलाफ अभाषा का प्रयोग कर रहे थे, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके जिस प्रकार से इस राज्य में चर्चा का विषय में बने रहे। उसके बाद सुरेंद्र यादव, उसके बाद आप ही के पार्टी के प्रवक्ता और मखदूमपुर के विधायक सतीश दास ने शंकर भोले के लेकर जितना अमर्यादित टिप्पणी किए थे, उसके बाद बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बने रहे। इन लोगों के पद चिन्हों पर चलते हुए आप भी चर्चा के विषय में बने रहने के लिए इस तरह का भाषा का प्रयोग किए हैं ताकि आपको भी बिहार के लोग जान जाए। और कुछ दिन पहले ही राजद पार्टी की तरफ से जब बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी की तरफ से लगातार हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ, उनके ग्रंथों के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता, उसके बाद पार्टी की तरफ से एक बैठक किया गया था, जिस बैठक का अध्यक्षता तेजस्वी यादव कर रहे थे। उन्होंने सभी पार्टी के विधायकों को संदेश देते हुए कहे कि कोई भी किसी धर्म को लेकर के, किसी जात को लेकर के अशोभनीय भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन इस मीटिंग के बाद, इस मीटिंग में सभी विधायकों को सिखाने के बाद फिर से ये बहादुर सिंह जो है, फतेह बहादुर सिंह जो लगातार इस प्रकार का टिप्पणी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे प्रतीत होता है कि राजद के विधायकों को अंदर डिसिप्लिन नाम का कोई चीज नहीं है। वो अपने पार्टी के नेताओं के बात को नहीं सुनते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए इस तरह के बातों का प्रयोग करते हैं। और बाकी फतेह बहादुर सिंह, आपके अंदर इतनी हैसियत और औकात नहीं है कि आप मां देवी दुर्गा को, उनकी दैव शक्ति को चुनौती दे सकते हैं। उनके दैव शक्ति को आप चुनौती देकर के ये कह सकते हैं कि मां देवी के अंदर दैव शक्ति नहीं है। और मां देवी के अंदर दैव शक्ति है या नहीं है, आपको 24 और 25 के चुनाव में दिख जाएगा। मां दुर्गा का श्राप ऐसा लगेगा कि आप सत्ता से बाहर हो जाएंगे और आप जैसे नालायकों को सदन के अंदर जाना, यह सदन को कहीं ना कहीं गरिमा को धूमिल करता है। आप जैसे लोग जो सदन के गरिमा को नहीं बचा सकते, वैसे लोग को विधायक बनना कोई औचित्य नहीं है। बाकी आपने ब्राह्मणों को लेकर के जो भाषा का प्रयोग किए कि ब्राह्मण मनुवादी है और ब्राह्मणों का बहिष्कार अंग्रेजों ने किया था, ब्राह्मण के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता है, तो आप जाकर के अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, और यह बात आप पार्टी के बड़े नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव से पूछिए कि जब ब्राह्मणों के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं है तो आप मनोज झा को अपने पार्टी के अंदर राजनीतिक सिपा सलाहकार बनाकर के क्यों रखें। आप लालू प्रसाद यादव से पूछ लीजिए, जो उनका राजनीतिक सिपा सलाहकार होते थे रघुनाथ झा, उसके बाद शिवानंद तिवारी, क्या वो ब्राह्मण थे या नहीं थे। अगर ब्राह्मण के अंदर सामाजिक न्यायिक चरित्र नहीं होता फतेह बहादुर सिंह, तो आप जैसे लोग को विधायक बनने का अवसर नहीं मिलता। यह ब्राह्मणों का त्याग है, यह सवर्णों का त्याग है कि आप जैसे लोग भी, आप जैसे नालायक लोगों भी सदन के अंदर जा रहे हैं, जो हिंदू देवी देवताओं को अपमान कर रहे हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले जो 83% जनता है उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। डेहरी ऑन सोन की जनता ने आपको सत्ता में बैठाया है और यही डेहरी ऑन सोन की जनता आपको सत्ता से बेदखल करके यह बतला देगा कि सनातन धर्म की शक्ति क्या है, ब्राह्मणों की शक्ति क्या है और सवर्णों की शक्ति क्या है। बाकी फतेह बहादुर सिंह की आय की संपत्ति की जांच होना चाहिए। ये लोग लगातार हिंदू धर्म देवी देवताओं के खिलाफ इसलिए बोलते हैं, ये हमें लगता है कि किसी दूसरे धर्म के लोगों से पैसा लेकर के हिंदू धर्म के लोगों को दिग्भ्रमित करके दूसरे धर्म में धर्मांतरण कराने का इन लोग का साजिश है, जो कि कभी पनपने नहीं देंगे। इस राज्य की जनता सनातन धर्म को मानने वाला अधिक संख्या में है, वो हर एक जनता के भावनाओं के साथ अपने खिलवाड़ किया है। और जाकर के आप फतेह बहादुर सिंह अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं से यह जाके बस पूछिए, आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछिए कि मां देवी दुर्गा के अंदर दैव शक्ति नहीं है, तो आप मैहर में जाकर के पूजा अर्चना क्यों किए। तेजस्वी प्रसाद यादव से पूछिए कि आप गोपालगंज के थावे मंदिर में क्यों गए पूजा करने, जब देवी देवता के अंदर शक्ति नहीं है।
फतेह बहादुर सिंह, आपको भी पता है कि हिंदू देवी देवताओं के अंदर कितनी शक्ति है, हिंदू धर्म ग्रंथों में कितना शक्ति है, वो आपको भी पता है और इसका अंदाजा भी आपको लगा होगा। लेकिन आप सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का भाषा का प्रयोग करते हैं ताकि आप भी देश के और राज्य के अंदर चर्चा का विषय में बना रहें। बाकी फतेह बहादुर सिंह, आपके अंदर इतनी हिम्मत और कुव्वत है तो आप हिंदू धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ, दूसरे धर्म के धर्म ग्रंथ के खिलाफ आप बोल के दिखा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी असली औकात क्या है। और यही राजद आपको कान पकड़ के पार्टी से बाहर कर देगा अगर ये हिंदू धर्म छोड़ किसी दूसरे धर्म के खिलाफ बोले हुए होते तब। बाकी फतेह बहादुर सिंह, आप जैसे लोगों का हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं, लेकिन आप लोग जैसे को जवाब देना जरूरी है, क्योंकि आज इस देश में और इस राज्य में हिंदू खतरे में है तो दूसरे धर्म वालों से कम इस धर्म में पैदा लिए नकली हिंदुओं से है, जो आप लोग नकली हिंदू हैं, इस धर्म को कहीं ना कहीं बदनाम करने का साजिश करते हैं। और तमाम लोग ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए और ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर कीजिए जिसको यह भी पता नहीं है, जिसको संविधान का ज्ञान नहीं है। संविधान यह इजाजत नहीं देता है कि किसी भी धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ अभाषा का प्रयोग करने। बाकी आप लोग तो अपने आप को अंबेडकर के वंशज, अपने आप को अंबेडकर का प्रेरणा स्रोत मानने वाले लोग आज अंबेडकर के संविधान को भूल करके देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं। ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए जो देश का नहीं है, जो धर्म का नहीं है, जो राज्य की जनता के नहीं है। ऐसे लोग इस देश के लिए खतरा है। ऐसे लोगों को आप लोग बहिष्कार कीजिए। और डेहरी ऑन सोनी की जनता से मैं हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि आगामी चुनाव में फतेह बहादुर सिंह को डेहरी ऑन सोन से फतह करके इन्हें बाहर करें और सदन के अंदर जाने नहीं दीजिए। बाकी फतेह बहादुर सिंह के बारे में आप क्या सोचते हैं अपनी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा। लेकिन जाते जाते बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव से कहेंगे कि आपके पार्टी में बैठे ऐसे ऐसे लोगों पे कार्रवाई कीजिए जो कहीं ना कहीं इस धर्म के मानने वाले लोगों के खिलाफ बोलते हैं, इस धर्म के भावनाओं के खिलाफ बोलते हैं और इस धर्म के मानने वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। ऐसे लोग पे कार्रवाई कीजिए। बाकी सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।